राजीव रंजन मिश्रा जो सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता है, मैं विगत 30 वर्षों से जानता हूं। जन आंदोलन की भूमिका अदा करने वाला, सामाजिक सरोकार को हृदय में रख करके काम करने वाला, सांस्कृतिक और धार्मिक संगठनों में लगातार सक्रिय रहने वाला। आखिर ये छोटी हरकत वो कर ही नहीं सकता है, गलत हरकत कर ही नहीं सकता है। कहीं ना कहीं पूरे षड्यंत्र को में उसको फंसाया गया है। इसलिए सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, आज आप फंसे हैं, आज राजीव रंजन फंसा है, कल आप फंसेंगे। इसलिए इसको षड्यंत्र, पूरे षड्यंत्र को पर्दाफाश होना चाहिए। सरकार को जांच कराना चाहिए, गंभीरता से जांच करना चाहिए। किसी एक एफआईआर और किसी फॉरेस्ट ऑफिसर के बातों पर यदि यकीन किया जाएगा तब तो हर आदमी जांच के घेरे में आएगा और कारागार जाएगा। हम सब सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं, सबको सचेत रहना चाहिए कि ये सरकार, ये प्रशासनिक चीजें जो हो रही है वह न्यायपूर्ण नहीं है, लोकतांत्रिक नहीं है और इसका विरोध होना चाहिए। और इस सरकार को के मंसूबों को जनता के सामने लाना चाहिए। नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे हो द भारत मित्र। देखिए, पिछले दिनों रांची से खबर कि बीजेपी नेता राजीव मिश्रा जो है वन्य जीव का स्मगलिंग करते हुए वो रंगे हाथ पकड़े गए थे। उन पर आरोप लगा था कि मॉनिटर रिजॉर्ट जो है उसकी वो हेराफेरी कर, मतलब उसका वो रखते थे और उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचते थे, जो ऐसे वन्य जीव थे जो आसानी से नहीं मिलते थे। यानी उसकी तस्करी के आरोप बीजेपी नेता राजीव मिश्रा के ऊपर लगे थे। ये वही राजीव मिश्रा है जो बाबूलाल मरांडी के बहुत खासम खास, बहुत करीबी माने जाते हैं। क्योंकि जब राजीव मिश्रा भारतीय जनता पार्टी में थे, बाबूलाल मरांडी जब बीजेपी से अलग होकर जेबीएम पार्टी बनाई, तब भी राजीव मिश्रा उनके साथ जेबीएम चले। जब वापस बाबूलाल मरांडी बीजेपी में वापस हुए तब राजीव मिश्रा भी बीजेपी में वापस हुए। और ये बहुत बाबूलाल मरांडी बहुत खास माने जाते, बहुत करीबी माने जाते। लेकिन हाल के दिनों में, यानी कि आज से 4 दिन पहले राजीव मिश्रा की गिरफ्तारी होती है मॉनिटर रिजॉर्ट को लेकर कि उसकी तस्करी के आरोप में इनकी गिरफ्तारी होती है। सिर्फ इनकी नहीं बल्कि इनके बेटे की भी गिरफ्तारी होती है। कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी की जाती है। रांची विशेष टीम जो है, रांची पुलिस की विशेष टीम छापेमारी करती है और होटल से इनकी गिरफ्तारी होती है। इस पूरे प्रकरण में जो है लगभग 5 दिन बीत जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास हुआ कि राजीव मिश्रा जो है उनको फंसाया जा रहा, वो दोषी नहीं है। क्योंकि शुरुआती दौर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजीव मिश्रा के बचाव में ना कोई बयान आ रहे थे, ना किसी का सोशल मीडिया में पोस्ट आ रहा। लेकिन 5 दिन बीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास हुआ कि राजीव मिश्रा को फंसाया जा रहा, वो निर्दोष है, इस पूरे मामले में निर्दोष है। और उनकी छवि को लेकर लोग जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे। बाकायदे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, बड़े नेता, प्रदेश के बड़े नेता भी राजीव मिश्रा को लेकर पोस्ट कर रहे। लेकिन इसी से जुड़ा एक और जो बात है वो आपके सामने, आपको याद होगा सूर्या हांसदा का मामला। सूर्या हांसदा को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी में यही स्थिति बनी थी। सूर्या हांसदा का जब एनकाउंटर हुआ था उस वक्त उनके सूर्या हांसदा के साथ कोई खड़ा नहीं था। लेकिन जब कुछ दिन बीत जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को यह लगा, जब उसकी टीम ने यह जांच किया कि नहीं, सूर्या हांसदा मामला पर कुछ तो गड़बड़। सूर्या हांसदा को लेकर जब भारतीय जनता पार्टी की अपनी टीम ने जब रिसर्च किया तो उनको लगा नहीं, इस पर प्रशासन दोषी है, प्रशासन की गलती। तो उसके बाद सूर्या हांसदा के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी खड़ा हुई। उसके बाद जयराम महतो भी जो है सूर्या हांसदा के साथ खड़े नजर। बहरहाल अब वर्तमान में क्या स्थिति, उनकी पत्नी के साथ कौन खड़ा, वो खबर, वो बात अलग है। लेकिन मिलता जुलता, यानी कि सूर्या हांसदा की तरह ही राजीव मिश्रा मामले पर भी भारतीय जनता पार्टी जो है शुरुआती दौर में चुप्पी साधी। बाद में राजीव मिश्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता जो सोशल मीडिया पर बयान भी देने लगे और जारी करने लगे और सोशल मीडिया पर लेख लिखने लगे राजीव मिश्रा के पक्ष में कि राजीव मिश्रा का
व्यक्तित्व कैसा है, राजीव मिश्रा का कैरियर कैसा रहा है। जहां तक उनको इतने वर्षों से जो लोग जानते हैं वो लोग भी सोशल मीडिया पर लिखने लगे कि जहां तक मैं जानता हूं राजीव मिश्रा ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे व्यक्ति नहीं। यानी कि ये पता करने में, ये पता चलने में 5 दिन भारतीय जनता पार्टी को लग गया राजीव मिश्रा के बारे में जानने में कि क्या वाकई में मॉनिटर लिजार्ड को लेकर राजीव मिश्रा की क्या भूमिका है, क्या वाकई में राजीव मिश्रा जो है इन सब के तस्करी में शामिल थे। ये जानने में भारतीय जनता पार्टी को 5 दिन लग गए और 5 दिन के बाद जब जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता राजीव मिश्रा के पक्ष में खुलकर बोलने लगे, उनके समर्थन में खड़े हैं। इतना ही नहीं बल्कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने तो बाकायदा एक वीडियो क्लिप जारी किया। उन्होंने कहा कि राजीव मिश्रा को जितना वो जानते हैं वो इस तरीके के व्यक्तित्व के इंसान व्यक्ति नहीं है। बहरहाल इसको लेकर आज राजभवन में भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है राजीव मिश्रा के समर्थन में। आरोप भारतीय जनता पार्टी के तरफ से लगाया जा रहा है कि राजीव मिश्रा को फंसाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। ये पहली दफा नहीं, ऐसे कई एग्जाम्पल भारतीय जनता पार्टी के नेता बता रहे हैं, चाहे वो रमेश सिंह का मामला हो या फिर राजीव मिश्रा का मामला हो या फिर पूर्व में घटी सूर्या हांसदा का मामला। भारतीय जनता पार्टी कह रही कि वर्तमान सरकार में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को वर्तमान सरकार फंसा रही, और यही इसी का एक उदाहरण जो है राजीव मिश्रा है। राजीव मिश्रा को भी जो है मॉनिटर लिजार्ड मामले पर फंसाया। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी अब खुलकर राजीव मिश्रा के पक्ष में समर्थन में खड़ी है। अब देखना होगा कि राजीव मिश्रा मामले पर जब पूरी जांच रिपोर्ट आती है तो क्या वाकई में राजीव मिश्रा जो है मॉनिटर लिजार्ड का हेराफेरी करते थे, तस्करी करते थे, या वाकई जो भारतीय जनता पार्टी कह रही कि राजीव मिश्रा पाक साफ है। ये रिपोर्ट आने के बाद पूरी सच्चाई जब सामने आएगी तो और भी स्पष्ट हो पाएगा। बहरहाल राजीव मिश्रा के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी नजर आएगी। नमस्कार, जोहार।